नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और बस स्टॉप से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को ही ये कह दिया कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में खास तौर पर निगरानी रखी जाए ताकि कुत्ते वहां पर न पहुंच सके। कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल, हॉस्पिटल, खेल परिसरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे संस्थागत क्षेत्रों में बार बार डॉग बाइट की घटनाएं सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता दिखाती है। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने के आदेश दिए हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी घटनाएं पब्लिक सेफ्टी, पर्यटन और देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगा गया है। अगली सुनवाई 13 नवंबर की बात जो है उसको होने की बात सामने आई है। हालांकि अगली सुनवाई के लिए अभी वक्त बाकी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए थे। कोर्ट की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट के आदेश की 8 बड़ी बातें क्या हैं, जल्दी से ही आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या 8 बड़ी बातें कही हैं। सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए। राज्य सरकारें और यूटी 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की पहचान करेंगे जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए जो है नेट या बाड़, ये सारी चीज़ें लगाई जाएं। कैंपस और बाड़ के रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत 3 महीने से कम एक बार इन कैंपस की जांच करें। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। रेलवे, बस डिपो, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 24/7 मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। एंटी रेबीज वैक्सीन और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी दवाइयां होती हैं, सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होने चाहिए। ये निर्देश जारी हुआ है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को 4 हफ्तों में एसओपी जारी करनी होगी। याचिका लगाने वालों ने कहा आदेश बेहद कठोर है। पहले जो याचिका लगाए थे उनकी तरफ से भी जो है बातें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 नवंबर को कहा था कि वो सरकारी बिल्डिंग्स के कैंपस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियम के लिए निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से भी राहत दी थी, लेकिन चेतावनी दी थी कि हलफनामे में चूक हुई तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। कैसे शुरू हुआ ये मामला, आइए आपको बताते हैं। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं नोटिस में लिया था। इसमें दिल्ली में खासकर बच्चों के बीच आवारा कुत्तों के काटने और उससे होने वाले रेबीज के मामलों की जानकारी दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बात करें अगर तो इस मामले का दायरा दिल्ली एनसीआर तक सीमित न रखते हुए इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर दिया था। 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें, इसके बीच में आने वालों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और उन्हें अस्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 14 अगस्त को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने कहा यहाँ ऐसे मांसाहारी जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर विरोध जाहिर कर रहे हैं। अगर हम कुत्तों को उठाते हैं, उनकी नसबंदी के लिए लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गुरुवार को सुनवाई की।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहाँ कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। तो वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो, दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजें जो अभी हैं ही नहीं। 21 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं देना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद जहां से उठाया वहीं पर वापस छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की छवि खराब हुई है। राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों के रुख पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि लगातार कुत्ते काटने की घटनाओं ने देश की छवि को धूमिल कर दिया है। आदेश सभी राज्यों को भेजा गया था। मीडिया में भी रिपोर्ट आई थी, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि राजस्थान के एक मामले पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने जो राजस्थान के लिए फैसला सुनाया, राजस्थान हाईकोर्ट ने वही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में जो है लागू करने की बात कही और कहा कि जो सेंसिटिव एरिया हैं जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, जो सबसे ज़्यादा पब्लिक जहां पर रहती है वहां पर आवारा कुत्ते नहीं होने चाहिए और वहां पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। समय समय पर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें इंजेक्शंस और तमाम दवाइयों की रखरखाव के लिए बाकायदा एक इंतज़ाम होने चाहिए। ये निर्देश जो है जारी किया गया है। हालांकि अब कोर्ट के इस आदेश को कैसे देखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।